ये वो मासूम है जिसके दिल में है 3 छेद। ऑपरेशन के लिए चाहिए थे करीब 1 लाख रुपए, लेकिन गरीब माँ बाप के पास कहां थे इतने पैसे। सो बिहार का ये परिवार पहुंचा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरबार में। दरियादिली दिखाते हुए नीतीश ने दे दिया आदेश, कह दिया बच्चे की जान बचानी है, फौरन दिए जाए पैसे। लेकिन वो दिन और आज का दिन नसीब नहीं हुए इलाज के पैसे। बच्चे की जान को है खतरा। 5 दिन में ऑपरेशन नहीं हुआ तो जा सकती है मासूम की जान। अब सीएम साहब के आदेश के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, जानना चाहेंगे इसका जवाब। क्योंकि मुख्यमंत्री के सरकारी कर्मचारी ही मानने को तैयार नहीं है उनका फरमान। इधर एक मासूम की जान पर बनी है और वो है हड़ताल पर। नीतीश जी क्या जवाब देंगे अपने नकारा अफसरों की करतूत पर, जो खुलेआम कर रहे हैं आपके हुक्म की नाफरमानी। और इस परिवार पर पड़ रहा है एक एक पल भारी। ऐसी भी क्या हड़ताल, ऐसी भी क्या बेरहमी। अरे भाई इस दिल की सुनो। जी हां, एक मासूम की जान पर बनी है और सरकारी कर्मचारी अपने सूबे के मुखिया के आदेश को दरकिनार कर आराम से बैठे हैं। दलील दी जा रही है हड़ताल की, क्योंकि जब तक हड़ताल नहीं थमेगी फाइल आगे नहीं बढ़ सकती। और 5 दिन में अगर इस मासूम के दिल का ऑपरेशन ना हुआ तो शायद वो इस दुनिया में ही नहीं रहेगा। लेकिन इस बात से नीतीश कुमार के मतहतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मां की गोद में खेलते मासूम शिवल को देखकर किसी को एहसास भी नहीं हो सकता कि ये बच्चा हर गुजरते पल के साथ मौत के और करीब जा रहा है। उसकी परेशानी देखनी हो तो इन आंखों में देखिए। शिवल की आंखों से टपका एक आंसू जिनके दिलों की धड़कनें बढ़ा देता है। पटना के अनिल के 2 साल के इस मासूम के दिल में 3 सुराख है। गुर्बत में दिन गुजार रहे इस परिवार से जो बन पाया किया। दिल्ली के एम्स में दिखाया तो डॉक्टरों ने जनवरी में ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन का खर्चा बताया गया करीब 1 लाख रुपए। घर वाले शिवल को लेकर दिल्ली से पटना वापस आ गए, लेकिन चेहरे पर पहली बार खुशी तब आई जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में उनकी फरियाद सुनी और ऑपरेशन का खर्चा उठाने का भरोसा भी दिया। पर यह खुशी भी चंद दिनों में काफूर हो गई। वजह बनी सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल। मुख्यमंत्री दरबार में गए तो मुख्यमंत्री दरबार में हमको ये दिलासा दिया गया, मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसा दिया जाएगा। तो हमने बोला ठीक है सर। तो उनने अपने अधिकारियों को कहा कि इस बच्चे का जल्द से जल्द इलाज करवाया जाए। बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए ही मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को फौरन मदद का आदेश दिया था। लेकिन नीतीश के नाकारा अफसरों को हड़ताल से ही फुर्सत नहीं। किसी की जान जाती है तो जाए, उनकी बला से। सचिवालय के कर्मचारियों को अगर किसी चीज की फिक्र है तो वो है छठे वेतन आयोग की सिफारिशें, जिन्हें जल्द से जल्द लागू करवाने को लेकर सचिवालय कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मुख्यमंत्री का आदेश ठंडे बस्ते में जा चुका है, क्योंकि अपने मुखिया का फरमान इनके लिए शायद कोई मायने नहीं रखता। IBN 7 ने जब इसकी जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को दी तो वो ऐसे हक्के बक्के थे मानो कुछ पता ही ना हो। जबकि शिवल के पिता मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उनके आदेश पर स्वास्थ्य मंत्री से भी गुहार लगा चुके हैं। किसी का फाइल पेंडिंग होने का सवाल नहीं है। कोई अगर मेरे पास मेरे संज्ञान में कोई बात लाएगी तो 1 दिन के अंदर डिस्पोजल होगा उसका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आश्वासन के बाद प्रदेश की विकास यात्रा पर निकल चुके हैं और इधर शिवल के घर वाले अपने बच्चे के लिए दर दर जान की भीख मांग रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं 5 दिन में ऑपरेशन नहीं हुआ तो शिवल की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे को 29 जून से तबीयत खराब है और उनके हार्ट में बहुत 3 छेद है और डॉक्टर तो बोले कि बहुत जल्द से जल्द मतलब ऑपरेशन करवाने के लिए, और नहीं तो बच्चे को मतलब खो दीजिएगा आप लोग। क्या बिहार सरकार सुन रही है इस परिवार की गुहार? क्या मंत्री महोदय देख रहे हैं अपने कर्मचारियों की नाफरमानी? और क्या बच पाएगी एक मासूम की जिंदगी? छठे वेतन आयोग को लेकर बिहार में चल रहे सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल अब आम लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगा है और इसका अंदाजा शिवल के चेहरे को देखकर लगाया जा सकता है। कैमरामैन अश्वनी और निखिल देव के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7।
और आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आपकी राय हम अपने इस खास कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। हमारी वेबसाइट है www.ibnkhabar.com। आप इस वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और आप भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। और इस बारे में और बातचीत करने के लिए मेरे साथ पटना से मेरे सहयोगी चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं। साथ ही में शिविल के माता पिता भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे कि दर दर की ठोकर उनको खानी पड़ी थी अपने इस मासूम की जान बचाने के लिए, लेकिन अभी तक ऑपरेशन नहीं हो पाया, पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए। साथ ही में हम बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगी डॉक्टर मुनीश तोमर जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी सीरियस है अब शिविल की हालत, क्या वाकई अब जान पर आ गई है, क्योंकि इस मासूम के दिल में 3 छेद है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी चंद्रमोहन, जिस तरीके से शिविल के माता पिता दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन एक हड़ताल ने इस बच्चे की जान तक जा सकती है। इस हड़ताल की वजह से पैसे की जो बात की जा रही है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन क्या वजह है हड़ताल के अलावा, क्या वजह है कि फाइल अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है? खुद स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि एक दिन में काम हो सकता है, क्या अभी तक कुछ हो पाया है? देखिए इप्सिता, जब से ये लोग एम्स से वापस होके आए उसके बाद से लगातार ये पहले जनता दरबार पहुंचे, उसके बाद से स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ लगातार ये गुहार लगा चुके हैं। उसके अलावा ये सचिवालय में जहां इनकी फाइल पड़ी है वहां भी लगातार ये गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी इनकी फाइल जो है वो सचिवालय में पड़ी हुई है। और जब भी ये वहां पे जाते हैं तो उनके ये कहा जाता है कि बिहार में अभी छठे वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों का हड़ताल है, इसलिए इनको पैसा नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो अभी हालात बनाई है इनके साथ, जो सिविल का अभी हालात जिस हालात में पहुंच गया वो काफी दर्दनाक है। और अगर जल्दी उसको पैसा मुहैया नहीं कराया गया तो किसी अनहोनी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ बिहार में कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है और दूसरे तरफ सिविल के जो परिवार वाले हैं वो पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सुनने वाला नहीं है। केवल ये कहा जा रहा है कि जब हड़ताल टूटेगी तो आपकी समस्या को सुना जाएगा, उसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन जो अभी हालात पैदा हो गई है इसको सुनने वाला कोई नहीं है। इप्सिता, बिल्कुल यहाँ पर पैसों की जरूरत पड़ रही है, दिक्कत हो रही है यहाँ पर माँ बाप को। यहाँ पर डॉक्टर मुनीश तोमर भी हमारे साथ हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर, कितनी मुश्किल होती है? अक्सर सुनने को मिलता है कि होल है हार्ट में, एक होल है, लेकिन इस बच्चे को 3 छेद है। कितनी सीरियस कंडीशन है इस बच्चे की? बच्चे को जो परेशानी है, छेद है, उसके अलावा दिक्कत है कि उसके लंग के लिए जो ब्लड जाता है वो भी नैरो है। जो प्रॉब्लम है वो छेद से ज्यादा है जी। छेद है प्लस लंग के लिए रास्ता नैरो है, उसकी वजह से बच्चे को नीलापन हो रहा है जी। जो उसका रिपोर्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बच्चे की वेट गेन अच्छा नहीं है, नीलापन हो रहा है, बच्चा एक्टिविटी वाइज स्लो है। एंड इस सब की वजह से ऑलरेडी 2.5 साल का बच्चा हो चुका है, तो उसके लिए क्योंकि नीलापन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो बहुत दिनों तक वेट नहीं करना होता है जी। उसके लिए इलेक्टिव सर्जरी का टाइम होता है, सिक हो तो इमरजेंसी सर्जरी, बट ऑलरेडी बच्चा 2.5 साल का हो चुका है, बहुत ज्यादा हमें वेट करने का हमारे पास टाइम नहीं है जी। एंड जो भी प्रॉब्लम है वो करेक्टेबल है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी है बच्चा ठीक हो जाएगा एकदम आफ्टर सर्जरी। बिल्कुल, लेकिन अगर टाइमली सर्जरी मिले। बिल्कुल, और यहाँ पर सर्जरी की जरूरत है। जिस तरीके से डॉक्टर्स भी लगातार ये बात शिविल के माता पिता को बताते आए हैं कि जो सर्जरी है वो जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए पैसे अभी तक परिवार वाले इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। शिविल के माता पिता सरिता और अनिल कुमार भी हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे, बहुत मुश्किल आई है, आपको पैसे नहीं मिल पाए हैं, मुख्यमंत्री जी ने आपको कहा था पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश करी? किस अफसर से आप लगातार बात कर रहे हैं? क्या क्या आपको बातें कही जाती हैं? क्या हड़ताल की वजह से ही फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है?